नमस्कार, आभार, ग्रीटिंग्स। कैसे हैं आप लोग? मैं सोल स्टार पर आपका स्वागत करती हूँ। ऑन रिक्वेस्ट इनफैक्ट ये रीडिंग कर रही हूँ। ऐसा है दैट हमारे कुछ लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं। उनका बहुत आभार, जो हमें यहाँ यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और को पर फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपने हमें को पर या इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ करेगा, बिकॉज इट हेल्प्स अस ग्रो, इट हेल्प्स द कम्युनिटी ग्रो। और आज मैं एक साइकिक इंट्यूटिव टैरो रीडिंग करने वाली हूँ, बिकॉज न्यू मून इन जेमिनी है, राइट। और मुझे ये कहा गया कि इनफैक्ट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इज़ दैट देयर इज दिस सॉन्ग विच इज़ रनिंग इन दी हेड। और न्यू मून इन जेमिनी और जिस तरह का उसका वाइब है, वो बेसिकली बात करता है एक्साइटमेंट का, वो बात करता है न्यूनेस का, वो बात करता है, क्योंकि अलाइनमेंट है ना, देखिए, मार्स और जुपिटर का। सो बेसिकली क्या है कि वो एक बहुत ही सोशल और एनर्जी से भरपूर साइन है, अगर हम बात करें तो बेसिकली इस न्यू मून एनर्जी में हमें कलेक्टिव ऑल साइंस मैसेजेस क्या आ रहे हैं, हमने उसके बारे में आज बेसिकली एक रीडिंग करनी है, जो हम हिंदी में कर रहे हैं। बिकॉज उन्होंने हमें कहा कि इसको हिंदी में रखिएगा ताकि हम इससे बेहतर रिलेट कर पाएँ। बिकॉज बहुत से ऐसे हमारे फॉलोअर्स हैं जो हिंदी से बेटर रिलेट कर पाते हैं। ऑब्वियसली इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज दैट मेनी पीपल, बहुत से लोग उससे अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। बट हाँ, हिंदी में भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि डालना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्या है ना, न्यू मून है, तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि जो हम चाह रहे हैं, हम चाहते हैं, तो वो अच्छे तरीके से आगे प्रस्तुत किया भी जाना चाहिए। तो जेमिनी न्यू मून हैपन्स ऑन दी May 30, जैसे हम जानते हैं। 29 तारीख को मैं रीडिंग कर रही हूँ। और मार्स और जुपिटर का अलाइनमेंट हम सब जानते हैं, राइट, अग्रेसिव। और इसके अंदर आपकी वाणी, आपका गुस्सा, तेज सब बढ़ सकता है, राइट। इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा कि मर्करी जो है वो भी रेट्रोग्रेड होता है, राइट। और हो सकता है कि आपकी जो सोच है उसमें तब्दीली आए, कि आप पॉजिटिव ना सोच पाएँ ज़्यादा, राइट। आप चाह कर भी आप अपने आप को उस मानसिक स्थिति में ना रख पाएँ, आप थोड़ा नकारात्मक आपकी सोच हो सकती है फॉर सम। तो अपना सन मून राइजिंग ऑफ कोर्स देखिएगा। बट ये कलेक्टिव रीडिंग है जो मैं कर रही हूँ सारे साइंस के लिए, एरीज टू पाइसेस। सो हम स्प्रेड देखते हैं क्या आता है। माइकल गेवल मेरे जो गाइड हैं वो मेरे साथ हैं, एंसेस्टर्स मेरे साथ हैं। देखते हैं कि डायरेक्टली क्या मैसेजेस फ्लो करेंगे। तो कैंसर एनर्जी, आई सी हाई प्रीस्टेस। तो ये बेसिकली बात करता है अबाउट ट्रस्टिंग योर इनर वॉइस। आपको अंदर ही अंदर पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है, ज्योतिष आपको बता सकती है क्या चीज़ कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल टूल तब होता है जब आपकी इंट्यूशन आपको सपोर्ट करती है और आपको ऊपर से वो मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ये प्रेम संबंधित हो, कार्य संबंधित हो, उसमें आपको जो गाइडेंस चाहिए ना, वो आपको मिल रहा है। क्योंकि देखिए, जो न्यू मून का जो बेसिक मतलब है वो ये कि साइकिल ख़त्म हो रहा है, चेंज आ रहा है, राइट। 2.5 दिन में जो चंद्रमा है वो अपनी शेप चेंज करता है। 28 दिन का साइकिल होता है, जैसे हम सब जानते हैं। तो एनर्जीज बदलती रहती है ना, हमारा जो बैलेंस है वो चेंज होता रहता है। कभी हम बहुत इमोशनल फील करते हैं, कभी हम बहुत रैशनल हो जाते हैं, तो उस तरह से। बट इस समय में, इस स्पेशली ये जो न्यू मून है, इसके अंदर जो डायरेक्टली जो इम्पैक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप अपनी इनर वॉइस को इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। वो आज से पहले इतनी स्ट्रॉन्ग आपको कभी लगी नहीं होगी। हो सकता है आप इस टाइम में, बिकॉज जैसे मैंने कहा शनि का भी प्रभाव है, राइट। तो हो सकता है आपका जो ओवरऑल एस्पेक्ट है थोड़ा सा उसमें तब्दीली आए, चेंज आए, बिकॉज मार्स भी है, जुपिटर भी है। तो आप शायद इसको ट्रूली ट्रस्ट ना कर पाएँ, लेकिन वो यही आपको कह रहे हैं कि जो एडवाइस है कि आप उसको ट्रस्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखते हैं आगे व्हाट एल्स क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए।
मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं ये चीज़ देखती हूँ ना कि किस तरह से हमारे को सारी गाइडेंस हमें पता होती है, हमारे इर्द गिर्द होती है, पर हम उसको समझ नहीं पाते हैं और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए बिल्कुल क्रॉसरोड एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 2 2s हैं यहाँ पर। सो आप सही दिशा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपका पुश एंड पुल चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है बिकॉज सेंस ऑफ कर्मा जो है ना, जो कर्मा है वो प्ले कर ही रहा है। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोशिश करिए कि आप अपनी वाणी पर, कोशिश करिए कि आप अपने एक्शंस में बहुत, जैसे आई थिंक मेडिटेट करिए, कनेक्ट करिए और कोशिश करिए कि जितना और हम्बल और ग्राउंडेड हो सकते हैं ना उतना हो जाइए, बिकॉज वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो टेरो क्या करता है, वो आपको ना गाइडेंस देता है, प्रिवेंशन बताता है। जैसे फर्स्ट एड किट होती है वैसे टेरो काम करता है। आपको सूट करती है, रेजोनेट करती है, रखिए, नहीं करता है तो आप उसको ऑफकोर्स यू कैन ड्रॉप इट। बट हाँ, ये बहुत ही कमाल का टूल है। अगर इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ और उस तरीके से किया जाए तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और मैं तो मॉडर्न मिस्टिक हूँ, तो आप देखिएगा, आपको शायद आप रिलेट कर पाएंगे और बेहतर। और देखिए क्या है, क्या आने वाला है, देखते हैं। हमारे जितने भी, अब देखिए इससे बढ़िया क्या होगा कि आप सही दिशा पर जा रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं। आपको चलते ही रहना है, आपने रुकना नहीं है, बिकॉज रुकने का नाम ज़िंदगी है ही नहीं, राइट। सो आपको ये देखना है कि इस न्यू मून में आपने जो पहले मैनिफेस्ट किया है, आपने उसमें क्या चेंजेस लेके आने हैं, राइट। हो सकता है जो हो गया है, कुछ लोगों को जो आपने मैनिफेस्ट किया आपको सूट किया, कुछ चीज़ें आपके साथ नहीं बनी। जो जर्नल अगर आप करते हैं तो उसका ध्यान रखिए ताकि आप उसको ईज ऑफ कर पाएँ और अच्छे से, मतलब विदाउट एनी रिग्रेट, यू नो, आप उस पर्सन को रिलीज़ कर दीजिए, उस पर्सन को फ्री कर दीजिए, या उस एक्सपीरियंस से फ्री हो जाइए, या उस सिचुएशन से अपने आप को मुक्त कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए वो बहुत कारगर सिद्ध होगा, राइट। बिकॉज किसी को ब्लेम करके हमें बताइए क्या मिलेगा, वी वोंट गेट एनीथिंग, वी विल नॉट रिसीव एनीथिंग। ये एक बहुत ही कटु सच है और ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। सो जो आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इक्लिप्स इनफैक्ट जो हुआ उसकी वजह से भी बहुत से चेंजेस, यू नो, जो ट्रांजिट्स हुए हैं वो हमने एक्सपीरियंस किए हैं, राइट। सो प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन फिर यू नो एनर्जी भी प्ले करती है कि आपका माइंडसेट प्ले करता है, आप किस तरह से उसके साथ वर्क कर रहे हैं, किस तरह से आप उसको यू नो उससे बेनिफिट उठा रहे हैं, वो डेफिनेटली प्ले करता है। तो हम बेसिकली यही फिगर आउट करना चाहेंगे और यही कहना चाहेंगे। जो नेक्स्ट कार्ड देखिए मेरे पास है यहाँ पर, वो है लवर्स, जेमिनी एनर्जी। तो सीज़न बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है ये, फ्रैंकली। इसके अंदर यू नो इट्स ऑल अबाउट नोइंग दैट हाउ पैशनेटली यू कैन डू दिस। सो सॉरी, एक फ़ोन कॉल आ गया। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो ये हमारा जो सोच है और ये जो परिवर्तन है, ये जो ट्रांजिट रहे हैं उसकी वजह से ऑफ कोर्स यू नो काफ़ी रहा है। लेकिन न्यू मून इन जेमिनी ये वही एनर्जी है ना, जैसे मैंने कहा, ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी इन इट सेल्फ इज़ अबाउट एडवेंचर, ये लर्निंग, अनलर्निंग, ग्रोइंग की एनर्जी है। ये मतलब फास्ट है, क्विक 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 ऐसी एनर्जी। और मतलब हाई प्रीस्टेस के नीचे आप ट्रस्ट करिए, मूव इन करिए और देखिए कि आपको कितने डिफरेंट तरीके से चीज़ें नज़र आएंगी। मतलब आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट जो है वो आपको नज़र आएगा। लिमिट मत करिए, बिकॉज आपका पोटेंशियल जो है बहुत यू नो बड़ा है दैट वे। और जब यू नो नहीं काम किया, जैसे स्टार कार्ड आया है, कितना करेक्ट है क्वेरियन, तो जो नहीं काम किया वो नहीं काम किया। चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट, और वो तो हमको करना ही है ना। मतलब एक आकार में रहकर आप कैसे करेंगे, बिकॉज बाय द एंड जो आप चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको वही इंटेंशन डालना पड़ेगा ना, वो सब करना पड़ेगा जिससे आप उन चीज़ों को इनवाइट कर पाए। तो अपने आप को सेंटर रखिए, ग्राउंडेड रखिए, मेडिटेट करिए। बहुत उत्तम समय है ये सब करने के लिए। और इसके साथ साथ बेसिकली क्या है, आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी आपके साथ, ये ध्यान रखिएगा।
बहुत से लोगों को ये अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में 2-3 महीने के अंदर यू विल सी कि जो लॉजिकल आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं या खोज रहे हैं वो आपके इंट्यूशन से ही आ रहे हैं। वही हमारा कोर एनर्जी है हाई प्रीस्टेस के साथ यहाँ पर। सो पॉजिटिव रहिएगा, मतलब ये ज़रूर मैं कहूँगी न्यू मून इन जेमिनी में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और बढ़ेंगे तो पॉजिटिविटी के साथ बढ़ेगा। कुछ भी हो जाए मतलब अपनी वाणी पर चेक रखिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, बिकॉज देखिए एस ऑफ कप्स, ये बहुत से कार्ड्स हैं, बंच नहीं ले सकती, बट एस ऑफ कप्स आता है जब आप प्रेम के भाव से ऑपरेट करते हैं, जब आप उस एनर्जी से ऑपरेट करते हैं तो और किसी तरह की जो सेंसेशन है या वाइब्रेशन है वो लास्ट ही नहीं करती, बिकॉज यही एक भाव है जो अत्यंत आई थिंक बेस्ट वाला चीज़ है कि ओवरवेल्म जैसे कर देता है, और आई थिंक सब कुछ बहुत करेक्ट लगता है अगर उस स्पेस से ऑपरेट किया जाए तो। और ये मैं जानती हूँ जितने भी लोग यहाँ मुझे फॉलो करते हैं, इतना आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना जैसे चैट बॉक्स में भी और मेरे को पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आपको यही कह रही हूँ कि मेरी यहाँ कोशिश सिर्फ इतनी रहती है कि मैं आपको ट्रिक करके सिर्फ कमर्शियल रीजंस के लिए मैं कनेक्ट नहीं करती, सिंपल एज दैट। मैं एक एफर्ट करती हूँ जहाँ पर मैं आपको एक ट्रूथ के पाथ पर, एनलाइटमेंट के पाथ पर लेके जा सकूँ, और जैसे एक फर्स्ट एड किट होती है ना, तो वो उस तरीके से हेल्प करता है, मैंने पहले भी कहा। तो आपका इमोशन और इंट्यूशन जो है न्यू मून इन जेमिनी में बेसिकली अगर अलाइन रहेगा तो आप बहुत सफल रहेंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। उसके साथ साथ देखिए मैं सिर्फ एनर्जी की बात करती हूँ, मैं डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन मेल फीमेल जेंडर्स की हम बात नहीं करते हैं, राइट। तो आपके जो भी हैं, मतलब चाहे आप एक पुरुष हैं या महिला हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, या इवन इफ यूर अ थर्ड जेंडर, मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ। हम सब में वो शिव शक्ति मौजूद है। आपकी जो इनर नोइंग है ना, वहाँ से जब आप ऑपरेट करते हैं, अपनी इंटेंशंस को सेट करते हैं, तो आप उसको नेविगेट करना सीख जाते हैं कि यार मुझे इसको कैसे कैसे आगे लेके जाना है। तो न्यू मून इन जेमिनी वैसा वाला समय है, और वो आपको बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है। आपकी इंट्यूशन को गाइड करने दीजिएगा, बिकॉज देखिए यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स इंस्पिरेशन का है, और ये मतलब लिटरली यहाँ 2 एसेस हैं। सो बिग चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, एंड बिकॉज जेमिनी एक सोशल साइन है, राइट। तो बहुत सारी मूवमेंट, बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारा फन वुड बी इन्वॉल्व, लाइक नेटवर्किंग, पार्टिंग, लोगों के साथ कनेक्ट करना, मिलना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली इस दौरान आप शायद एक्सपीरियंस करें। हो सकता है ट्रैवल बहुत लोग करें, हो सकता है आप जाना चाहें और नहीं जा पा रहे थे फॉर सम रीज़न, बट आपके वो रास्ते खुलेंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सी आएंगी और नए तरीके से आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। लव रिलेशनशिप्स तो बहुत सुपर हाई होंगी और बहुत पैशनेट होगा ये टाइम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। जैसे मैंने कहा कि एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो एनर्जाइज्ड होता है, क्योंकि अगर वो ड्रीमी तरीके से करते हैं तो वो पॉजिटिवली नहीं आता। तो अगर आप उसको अच्छे से देखकर, ये जानते हुए, बूझते हुए कि ये मेरी फीलिंग्स के साथ, मेरी इंट्यूशन के साथ, मेरी इंटेंशन के साथ अलाइन करता है, तो वो लास्ट करता है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी, मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग से बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ नीचे जो कार्ड है वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। तो डिसेप्शन से, डिसीट से हो सकता है आप लोगों को रहा हो, क्योंकि हम लोगों का सबका पाथ ऐसा है ना कि सारे एक्सपीरियंसेस तो अच्छे हो नहीं सकते। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी होंगे जो आपको थोड़ी सी तकलीफ देंगे, लेकिन अगर तकलीफ नहीं आएगी तो आप ग्रो कैसे करेंगे, आप समझेंगे कैसे, राइट। बट वो ब्लेसिंग्स हैं आपकी। लोगों को ब्लेम मत करिए, उनको रिस्पॉन्सिबल होल्ड मत करिए। आई थिंक अच्छे से, प्रेम से और अच्छे भाव से आगे बढ़िए। और कहते हैं ना, जिनकी गति और मति सच पे होती है, सत्य पे आधारित होती है, उनका रथ कान्हा जी खुद चलाते हैं, ठीक है। सो एनी गॉड यू बिलीव इन, एनीबडी, आप किसी भी भगवान में मानते हो, आपकी श्रद्धा हो, वो सच का साथ हमेशा देते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड व्हील है जो कह रहा है कि ये समय तब्दीली का है, बदलाव का है। और न्यू मून के साथ, इस एनर्जी के साथ अगर आपको समझ आता है कि आपको वो कैसे क्रिएट करना है, पावर क्रिएट करना है, उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंटेंशन कैसे सेट करना है, क्या इंटेंशन आपको बोलना चाहिए, उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक्चुअली में बहुत कुछ बदल सकते हैं इस सीज़न में, न्यू मून इन जेमिनी में। जो लोग जेन्युइनली इसमें बिलीव करते हैं, मानते हैं।
ये सब कुछ एनर्जेटिक फील्ड में होता है ना हमारे आसपास। जैसे आप अगर सोचें कि इट्स ऑल एनर्जी जो हम दे रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। अगर आपको इस रीडिंग के दौरान अगर आपको अच्छा लगा हो, कोई फीलिंग वैसी सी आई हो, तो मतलब कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हुआ। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अपग्रेडेशन का है कि आप, हो सकता है सम पीपल विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मेनी अदर ऑप्शंस। हायर लर्निंग के लिए आप जाएंगे, आप ब्रिज करेंगे शायद वो चीज़ें या जो बीच में छोड़ी हैं आपने उनको आप कंप्लीट करना चाहेंगे। बहुत से आइडियाज़ आपको आएंगे, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है, ये तो पक्की बात है, बहुत इफेक्टिव होने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि ये ऐसा समय जहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग से अगर चलेंगे तो आप बेसिकली बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। आपका ओवरऑल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है वो बेसिकली हमारे परसेप्शन में, हमारे एक्सपीरियंस में, दिमाग में रूटेड होता है। हमें कोशिश ये करना है उसको डाउट से बाहर निकालना है, उसको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन से, दुविधा से उसको हटाना है, ताकि हम बेहतर तरीके से चीज़ों को एम्ब्रेस कर सकें, है ना। और जीवन तो रोलर कोस्टर है ही है कि अगर ऊपर नीचे नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, राइट। सो अनकम्फर्टेबल अगर फील करते हैं क्योंकि ट्रांजिट है ना, कहाँ कौन सा ग्रह कहाँ कैसे गोचर कर रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, वो हर एक के लिए अलग अलग मैटर करेगा। बट हाँ, ये जो समय है न्यू मून इन जेमिनी, ये टाइम टू ग्रो है, टाइम टू ट्रांसफॉर्म है, टाइम टू से कि यार अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं, मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ और मैं मैग्नेट हूँ, मतलब वो चीज़ें मेरी तरफ अलाइन हो रही हैं। सो ये बहुत ही कमाल का एडवेंचरस जोन और एक्साइटिंग जोन होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड आई सेंड यू सो मच ऑफ लव, अबंडेंस, प्रेम, आभार। आप खुश रहिए और आपका दिन आगे और आपका हफ्ता, महीना बहुत ही मंगलमय हो। फॉलो करिए, रीकू करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे दूसरे हैंडल्स पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय।